मंदिर में नारी रत्न सम्मान वीरांगना राम प्यारी गुर्जरी ट्रस्ट के द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। तीज महोत्सव में गुर्जर समाज की माता बहनों को बुलाकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। साथ ही हरियाली तीज महोत्सव में गुर्जर समाज की परंपरागत वेशभूषा और एकता देखने को मिली। हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम में वीरांगना राम प्यारी गुर्जरी ट्रस्ट की ओर से गुर्जर समाज में प्रतिभावान महिलाओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज और देश के लिए कुछ बेहतरीन कार्य किए हैं, उन सभी को विशेष तौर पर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने इस कार्यक्रम की काफी सराहना की और गुर्जर समाज की बहनों को आगे बढ़कर अपने समाज और देश का नाम रोशन करने की बात कही। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा सरगम लोहिया ने। आज हरियाली तीज के इस मौके पर हमारी बहन सरगम लोहिया, जो वीरांगना राम प्यारी गुर्जरी ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं, और उनकी टीम ने और उनके सहयोगी हमारे दिवाकर भाई, जो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, उन्होंने अपनी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे पुराने तीज त्योहार हैं, उसको हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और अपनी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास था। और ऐसी बहनें जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उन सबको बहनों ने, सरगम जी ने बुला करके सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और कहते हैं ना कि किसी भी समाज का उत्थान उस चीज से नापा जाता है कि उस समाज की महिलाओं का क्या स्थान है, क्या स्तर है, वो क्या कर रही हैं। तो आज गुर्जरों की बहनों ने, गुर्जरी हमारी बहनों ने, गुर्जर लड़कियों ने, माताओं ने अच्छे से दिखा दिया कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्यक्रम करने हो, एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हो, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो बहुत गर्व होता है ऐसी बेटियों पर, सरगम जैसी बेटियों पर, और ऐसे भाइयों पर जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सावन का महीना समर्पित है भाइयों को। हमारे यहाँ गुर्जरों में परंपरा है कि सावन में भाई आते हैं सिंधारा लेकर के, घेवर लेकर के, बहन के लिए सौगात लेकर के, और फिर बहन जाती है सावन के अंत में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कि वो आगे बढ़ते रहें और इसी तरह बहनों के पीछे खड़े रहें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर पहल भी है। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे छतरपुर में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, फरीदाबाद में ऐसा कार्यक्रम कब देखने को? फरीदाबाद में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और गुर्जर समाज के भी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि मैं तो छत्तीस बिरादरी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। सभी को लेकर के हम चलते हैं। तो सभी कार्यक्रम हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पिछले एक महीने से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं ट्रेंडिंग पे चल रही हूँ। मेरी छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद है, मुझे छत्तीस बिरादरी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं सपोर्ट कैसे हो रही है, क्या कहना चाहेंगी लोगों को जो इतना प्यार दे रहे हैं? मैं बहुत आशीर्वाद दूंगी। मैं उनकी माता बहन हूँ, मैं उनको इतना आशीर्वाद दूंगी, बहुत ही ज्यादा। अपने बच्चों का सम्मान मानती हूँ मैं अपने सोशल मीडिया को, और मैं भी तेरी बहुत फैन हूँ। राम कंवर जी, राजकुमार माटी जी, चौधरी चरण सिंह जी, और जितने भी यहाँ पे मैं अतिथि जाने, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गंगा और मां नर्मदा के समान पवित्र मेरी मातृशक्ति मेरी बहनें, मैं आपको भी नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबके बीच माता साधु खटाना के पिया, उनके मायके मालवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरी बहन सरगम ने और जो बहन इसके आयोजन करता है, सबने मुझे बुलाया। मैं आपका सुने हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में गुर्जर समाज के कई सांसदों की धर्मपत्नियां और उनके परिवार से आए हुए लोगों ने गुर्जर समाज की माता बहनों का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वीरांगना राम प्यारी गुर्जर ट्रस्ट की अध्यक्षा सरगम लोहिया ने कहा कि इस तरीके का हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम करने का उद्देश्य सभी माता बहनों को एकजुट करना और एक दूसरे के साथ मिलकर परंपरागत तरीके से हरियाली तीज का महत्व बताना और समझाना है। आजकल की युवा पीढ़ी जो अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही है, उनको परंपराओं की याद दिलाना और परंपरागत तरीके से हरियाली तीज के बारे में बताना ही एक उद्देश्य है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपरा के बारे में बता सकें और गुर्जरी परंपराओं को जिंदा रखें और समाज की संस्कृति बनाए रखें।